नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें, आप सबका बहुत बहुत फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक नई कहानी के साथ। और कहानी का शीर्षक आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। हर बार तो मैं कहानी का नाम बताती हूँ, इस बार आप लोग कहानी पूरी सुनने के बाद कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग कहानी का नाम क्या होना चाहिए ये मुझे लिखकर बताएंगे। बहुत सिंपल है, कहानी सुन लो पूरी, और जो नहीं लिख पाएगा मुझे पता चल जाएगा उसने कहानी नहीं सुनी है। एक टाइम की बात है, एक बार मुझे कहीं जाना था, तो मुझे सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी थी और जल्दी निकलना था। सुबह जल्दी उठी, फटाफट तैयार हुई, और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंची तो मैंने क्या देखा, ट्रेन निकल गई। और मुझे उस काम के लिए बहुत ज़रूरी जाना था, लेकिन ट्रेन तो जा चुकी है, अब क्या करें। तो अब नेक्स्ट जो ट्रेन थी वो दोपहर में थी, तब तक क्या करें। घर से रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, वापस घर आना और दोपहर में ट्रेन पकड़ने में तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहला काम करूं कि मैं एक तो ब्रेकफास्ट कर लूं और उसके बाद टिकट ले लूं और फिर दोपहर की ट्रेन पकड़ लूं। तो इसी उसमें जब मैं बाहर भागते भागते आई तो मैंने देखा कि दो बेचारे गरीब बच्चे बैठे हुए हैं, और वो इतने गरीब हैं कि उनके शरीर के बिल्कुल भी मांस नहीं है, पूरी हड्डियां दिख रही हैं। ये संकन चीक बोन्स, एकदम बिल्कुल चीक बोन्स दिख रही हैं, संकन चीक्स हैं उनके, और मतलब बहुत दयनीय हालत में। मैंने सोचा कि चलो कुछ इनको पैसे दे देती हूँ, और मैंने अपने पैसे निकाले तो मुझे 10 का नोट दिखाई दिया। मैंने 10 का नोट दे दिया, और थोड़ा आगे चल के मुझे लगा ये 10 रुपए में आएगा क्या, क्या खाएंगे वो 10 रुपए में। ढंग की चाय नहीं आती 10 रुपए में, और मैंने दो बच्चों को सिर्फ 10 रुपए दे दिए। फिर मैं वापस आई बच्चों के पास, तो मैंने बच्चों से पूछा कि नाश्ता करना चाहोगे। तो बच्चे थोड़े इधर उधर देखने लगे, भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उनका अपने ऊपर कंट्रोल था। उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो मेरे साथ चलो। जब मैंने साथ चलने के लिए कहा तो थोड़ा सा वो घबरा गए। मैंने कहा नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, मुझे भी भूख लगी है, चलो मिल के नाश्ता करते हैं। फिर वो उठे और मेरे साथ आ गए। तो जब हम जिस होटल में गए, जब हम अंदर जाने लगे तो उन बच्चों को, क्योंकि गंदे कपड़े होने की वजह से उनको मना किया गया, तो मैंने उसको बोला कि इनको अंदर आने दो, ये मेरे साथ आए हैं और यहाँ नाश्ता करेंगे। तो जो मैनेजर था या मालिक कह लो उस होटल का, तो वो भी देख रहा था इस चीज़ को काउंटर पे बैठ के। तो उसने देखा और उसके मन में ना ऐसे लगा कि जैसे फेस पे जो गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे ना कि क्या किसको लेके आ गया, और वो एकदम से चेंज हो गए कि देखो ये इनको नाश्ता कराने यहाँ लेकर आए। फिर मैंने उनको नाश्ता कराया और उनको बोला कि क्या खाओगे, तो उन्होंने नाश्ते के साथ साथ बोला हम मीठी लस्सी भी पीना चाहेंगे। तो मैंने उनको मीठी लस्सी दिलाई और उन्होंने जी भर के नाश्ता किया। जब नाश्ता उनका पूरा अच्छे से हो गया, बिल मैंने पे कर दिया। उसके बाद मैंने उनको जो 10 रुपये दिए थे, मैंने कहा एक काम करना, 10 रुपये से ना एक छोटा सा शैम्पू का एक पाउच ले लेना और उससे तुम नहा धो लेना, थोड़े साफ हो जाओगे, अच्छा लगेगा तुम्हें। और जब मैं ये सब बात बच्चों से कर रहा था, आसपास के मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे आसपास के लोग सब मुझे देख रहे हैं और सबके मन में मेरे प्रति बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं कि ये देखो कितनी अच्छी सोच रख रही है, कितना अच्छा इनके बारे में करने के लिए इसने शुरुआत की है। तो मैनेजर भी बड़ा प्यार से आके बोला कि मुझसे गलती हो गई, जो पहले मैंने इन बच्चों को अंदर आने नहीं दिया। कोई बात नहीं, तो सब ऐसा हो जाता है। और ऐसा कह के हम तीनों बाहर निकले और वो बच्चों को मैंने बाय किया और मैं आगे चल पड़ी। जब मैं चलने लगी मैंने सोचा ये भगवान इन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, कितने भूखे, कितने छोटे छोटे बच्चे और इतने भूखे, तो भगवान को तो आना चाहिए था इनकी मदद के लिए। फिर दूसरे ही क्षण मेरे दिमाग में आया कि ये भगवान ने ही तो करवाया है मुझसे। अगर मैंने करना होता तो मैंने पहले भी कर लिया होता, आज ही क्यों करा।
तो आज के दिन भगवान ने मुझे चुना था उनका रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, वो हमेशा ज़रूरतमंदों के पास अलग अलग भेष में पहुंच जाते हैं। तो आज मुझे भगवान ने चुना था लोगों की मदद करने के लिए। तो मुझे विश्वास हो गया कि भगवान ज़रूर आते हैं, जो परेशान होते हैं उनके पास भगवान ज़रूर पहुंचते हैं, अलग रूप में, अलग भेष में। बस हमें पहचानना आना चाहिए। तो जब भी भगवान आपको ऐसा मौका दे किसी की मदद करने का, तो पीछे नहीं चूकना, उनकी मदद ज़रूर करना। और मेरी भी एक मदद करनी है। इस स्टोरी का क्या शीर्षक होना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। और स्टोरी अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।